फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है एटॉमिक हैबिट्स। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर 1, सुबह उठकर ब्रश करना, नहाना, हर दिन उसी रास्ते से काम पर जाना और घर लौटते वक्त हमेशा उसी होटल में खाना खाना, अपना मोबाइल इस्तेमाल करना और न जाने कितने ऐसे काम शामिल हैं जो हम अपनी जिंदगी में बिना सोचे समझे करते हैं। हमारा दिमाग हमेशा आराम खोजता रहता है, जिससे वो आदत बना लेता है ताकि उसे हर बार सोचना ना पड़े। लेकिन इन आदतों के नतीजे बहुत अच्छे या बहुत बुरे भी हो सकते हैं। एटॉमिक हैबिट बुक आपको उन वजहों के बारे में बताती है जिससे हम किसी भी आदत को अपनाते हैं। ये किताब हमें बताती है कि क्यों किसी आदत को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है और क्यों किसी अच्छी आदत को अपनाना बहुत मुश्किल होता है। उसके साथ ही ये किताब हमें ये भी बताती है कि किस तरह से हम बुरी और खराब आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों को आसानी से अपना सकते हैं। इस किताब को जेम्स क्लियर जी ने लिखा है, जो एक अमेरिकन लेखक और साइकोलॉजिस्ट है। उनको आदतों के बारे में और साइकोलॉजी के बारे में लिखना बहुत पसंद है। दोस्तों, बेहद सरल और प्रैक्टिकल तरीकों से जानते हैं कि कैसे अपनी बुरी आदतों को तोड़ा जाए ताकि अपने जीवन में अच्छी आदतों को स्थान दे सके। चैप्टर 2, जब आप हर दिन कसरत करते हैं तो आप एक दिन में ही सेहतमंद और फिट नहीं बनते, लेकिन एक दिन आप जरूर सेहतमंद हो जाते हैं। वैसे ही जब आप हर रोज बाहर का फास्ट फूड खाते हैं तो आपको पता नहीं लगता कि आप मोटे हो रहे हो, लेकिन कुछ दिनों या कुछ महीनों के बाद जब आप अपनी पुरानी फोटो देखते हो तो आपको पता लगता है कि हर रोज के उस फास्ट फूड खाने से आपकी सेहत पर क्या असर पड़ा है। हम हर रोज न जाने कितने ऐसे काम करते हैं जो या तो अच्छे होते हैं या बुरे। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि उस छोटे से काम का नतीजा कुछ खास नहीं होगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस छोटे से काम को लगातार करते रहने से हम न जाने कितने पीछे या आगे चले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति इंटरनेट पे हमेशा अच्छी जानकारी को सर्च करता है और वहीं पर दूसरा व्यक्ति हर दिन इंटरनेट पे हमेशा मनोरंजन की चीजों को देखता है या सर्च करता रहता है। हालांकि देखने में लग रहा है कि दोनों भी व्यक्ति इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 5 साल बाद उन दोनों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा होगा। इसलिए अगर आप लंबे समय तक कामयाब और सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आप अपने उन कामों को पहचानिए जो आपको आगे ले जा रहा है या पीछे, और उसके साथ ये भी देखिए कि वो काम करना अच्छा है या बुरा, और इसके बाद फैसला कीजिए कि वो काम आपको हर रोज करना चाहिए या नहीं। आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। अगर आप आज कोई नया काम कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आप हर रोज करते हैं, तो आप खुद से सवाल कीजिए कि अगर आप इस काम को अगले 5 साल तक लगातार इसी तरह करते रहेंगे तो आपके ऊपर इसका क्या असर होगा। इस तरह से आप यह पता कर सकते हैं कि वो काम आपको करना चाहिए या नहीं। अगर आप अपनी इनकम का ज्यादातर हिस्सा अच्छे गैजेट या सुख सुविधाएं खरीदने में बिताते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप खुद को आराम दे रहे हैं, और 5 साल बाद इसका असर ये होगा कि आप 5 साल बाद भी उतना ही पैसा कमा रहे होंगे जितना अभी कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी इनकम का ज्यादातर हिस्सा खुद को पहले से बेहतर बनाने में या कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं जहां से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिले, तो जाहिर सी बात है कि आप 5 साल बाद बहुत काम करके पैसा कमा रहे होंगे और एक सफल और कामयाब इंसान बनेंगे। चैप्टर 3, जरा सोचिए कि आप कौन से काम हर रोज करते हैं और उसके बाद ये सोचिए कि आप वह काम क्यों करते हैं, और अगर वो काम ना करे तो आपको किस तरह से परेशानी होगी। हम में से ज्यादातर लोगों की आदत होती है सुबह उठकर ब्रश करना। अगर आप 2 दिन तक ब्रश नहीं करेंगे तो आपके मुंह से बदबू आने लगेगी और यह आपको अच्छा नहीं लगेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो ब्रश करने से आपको एक इनाम मिलता है जिसे पाने के लिए आप हर रोज सुबह उस काम को लगातार दोहराते रहते हैं। इससे साबित करने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट ने एक बंदर पे एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बस उस बंदर को एक पिंजरे में बंद कर दिया और उसके सामने एक लीवर और कंप्यूटर है। उस कंप्यूटर पे जब लाल रंग की लाइन दिखाई दे जाए और उसके बाद लीवर को खींचा जाए तो उस बंदर को खाने के लिए फल मिल जाते थे। बंदर इस बात को समय के साथ समझ गया और फिर वो ध्यान लगाकर स्क्रीन की तरफ देखने लगा। जैसे ही लाल रंग की लाइनें उसे दिखती, वो लीवर को खींच देता और उसे खाने के लिए फल मिल जाते थे। इस तरह से वो बंदर बार बार इनाम को पाने के लिए वो बार बार उस काम को लगातार करने लगा। किसी भी काम को करने के लिए हमें एक क्यू की जरूरत होती है जो हमें ये बताता है कि उस काम को करने का वक्त आ गया है। उदाहरण के लिए कुछ लोग तनाव से मुक्ति के लिए शराब का सहारा लेते हैं। जब भी वे तनाव में आ जाते हैं तो यही उनका क्यू होता है जो उन्हें बताता है कि अब शराब पीने का टाइम आ चुका है। ठीक इसी तरह किसी भी काम को करने पर हमें एक इनाम मिलता है और उस इनाम को पाने के लिए हम उस काम को
को लगातार करते रहते हैं। जब उस व्यक्ति को शराब पीने से राहत मिल जाती है तो वो व्यक्ति फिर से तनाव में जाने के बाद फिर से शराब को याद करता है। इसी तरह से लगभग हर एक हैबिट इसी पैटर्न को अपनाती है। कुछ खराब आदतें हैं जिन्हें अपनाने से हमें कुछ वक्त के लिए आराम या मजा मिलता है, लेकिन लंबे समय में वो हमारे लिए नुकसानदायक है। लेकिन फिर भी हम उन कामों से मिलने वाले इनाम को पाने के लिए उन कामों को करते रहते हैं। हम खुद को ऐसा करने से रोक नहीं पाते। अगले भाग में हम इसके हल के बारे में जानेंगे। चैप्टर 4। अब जब आप ये जान गए हैं कि हमारी आदतें किस तरह से बनती है तो आइए उसका इस्तेमाल करके यह जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से नई आदत को आसानी से अपना सकते हैं। कुछ ऐसी खास चीजें होती हैं जो हमें एक खास काम करने के लिए हमें उकसाती हैं। उदाहरण के लिए अगर आप किसी रेस्टोरेंट के सामने से गुजरते हैं तो आपको वहां पे खाने की खुशबू आती है, तो आप रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, उस खाने की खुशबू ने आपको खाना खाने के लिए उकसाया। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी नए काम को अपनी आदत में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उन चीजों को अपने पास रखिए जो आपको वह काम करने के लिए उकसाए। अगर आप हर सुबह कसरत करने की आदत डालना चाहते हैं तो आपको अपने बेडरूम में सेहत से जुड़े फोटोज को लगा देना चाहिए ताकि आप सुबह उठते ही अपनी सेहत बनाने के लिए कसरत करें। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा और सेहतमंद खाना खाएं तो अपने फ्रिज में और अपने खाने के टेबल पे हमेशा सेहतमंद खाना रखिए। हो सके तो अपने सेहतमंद लोगों के साथ रहना शुरू कर दीजिए ताकि उनकी सेहत को देखकर आपको भी सेहत बनाने के लिए आपका मन करे। इसके अलावा एक और तरीका यह है कि आपको उस नए काम को करने के लिए प्लानिंग करना है। उदाहरण के लिए अगर आप सेहतमंद लोगों की तरह सेहतमंद बनना चाहते हैं तो आपको खुद से सिर्फ यह मत कहिए कि आप अब से अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, बल्कि आप ऐसा करने के लिए एक अच्छा प्लान बनाएं। जैसे कि आप सुबह उठकर क्या करेंगे, कौन सा खाना खाएंगे, अगर कभी बाहर का फास्ट फूड खाने का मन करे तो आप खुद को कैसे रोकेंगे, किस तरह के लोगों के साथ रहेंगे, इत्यादि इत्यादि। अगर आप इस तरह से पूरा तैयार रहेंगे तो इसकी संभावना ज्यादा बढ़ जाती है कि वाकई में आप उस काम को करेंगे जो आपने करने के लिए सोचा है। चैप्टर 5। जैसे कि हमने आपको पहले ही कहा है कि हर काम को करने पे आपको एक इनाम मिलता है। आप इसका इस्तेमाल करके आप अपने अंदर बहुत सी नई आदतों को बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको सेहत बनानी है तो आपको सेहतमंद खाना खाना होगा। लेकिन सेहतमंद खाना खाने से आपको मजा नहीं आता। तो किस तरह से आप अपने इस आदत को अपना सकते हैं? इसका आसान तरीका यह है कि उस काम को ऐसे काम से जोड़ दीजिए जिसे करने में आपको मजा आता। उदाहरण के लिए अगर आपको कहानी पढ़ना पसंद है तो खुद से कहिए कि अगर मैं इस हफ्ते सेहतमंद खाना खाऊंगा तो संडे के दिन एक कहानी पढ़ूंगा। या अगर आपको मूवी देखना पसंद है तो आप संडे के दिन एक मूवी देख सकते हैं। जब हम किसी काम से मिलने वाले इनाम के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का एक महत्वपूर्ण हार्मोन रिलीज होता है जिससे हमें अच्छा लगता है। इसीलिए कुछ लोगों को दिन में ख्वाब देखने की आदत पड़ जाती है क्योंकि वे खुली आंखों से सपने देखकर खुद को मर्सिडीज कार में घुमाते हैं और इससे उन्हें मजा आता है। यह खूबी हम सब में होती है और इसलिए अपनी ट्रीट के बारे में सोचने से आपको अच्छा लगने लगता है। लेकिन वे ट्रीट आपको तभी मिलेगी जब आप अपना काम पूरा कर लेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है। उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।